वेट को कम करने के लिए हर जगह एक ही सॉल्यूशन सुना जाता है, कम खाओ और ज्यादा चलो। ईट लेस मूव मोर। लोग इस लाइन को ऐसे रिपीट करते हैं जैसे ये कोई मैजिक मंत्र हो जो कोई भी इंसान का वेट कंट्रोल कर देगा। लेकिन सच ये है कि ये अप्रोच अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद ओबेसिटी के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कंप्लीट जवाब नहीं है। इस सो कॉल्ड सिंपल सॉल्यूशन ने कई लोगों को गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ ब्लेम के साइकिल में फंसा दिया है। और जब हम इसके पीछे की रियलिटी देखते हैं तो समझ में आता है कि क्यों ये अक्सर फेल हो जाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है जो बस कैलोरीज के इनपुट और आउटपुट का हिसाब करके आपको डिजायर्ड वेट दे देगा। हम एक डायनेमिक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स, ब्रेन सिग्नल्स, गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और साइकोलॉजिकल स्टेट सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब कोई सिर्फ कैलोरीज कट करता है या सिर्फ ज्यादा एक्सरसाइज शुरू करता है तो बॉडी सडन चेंज को एक थ्रेट की तरह लेती है। इससे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होता है, हार्मोन्स बदल जाते हैं। हंगर हार्मोन जिसका नाम है ग्रेलिन वो बढ़ जाता है जो आपको कॉन्स्टेंटली भूख का सिग्नल देते रहेगा, और सटाइटी हार्मोन लेप्टिन कम हो जाता है जो आपको फुल फिल कराने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है ताकि बॉडी एनर्जी कंजर्व करे, यानी आप कम खाते हो पर ज्यादा भूख लगती है और कम कैलोरीज बर्न होती है। ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। इस ट्रैप का एक और लेयर है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम वेट रिगेन का टेंडेंसी कहते हैं। स्टडीज दिखाती है कि मेजॉरिटी लोग जो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लूज करते हैं, कुछ साल के अंदर उनका वेट वापस आ जाता है, कभी कभी पहले से भी ज्यादा। ये कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे अंदर एक वेट रेगुलेटिंग सिस्टम होता है जो एक सेट पॉइंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब हम उस सेट पॉइंट के नीचे जाते हैं, बॉडी हर पॉसिबल सिग्नल भेजती है, ज्यादा खाने का अर्ज करती है, एनर्जी कम यूज करती है और फटीग बढ़ाती है ताकि हम वापस उसी रेंज में आ जाएं। और फिर आता है एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस। आज हम एक ओबिसोजेनिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां हर कॉर्नर पे हाई कैलोरी, हाईली प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है। जॉब्स और लाइफस्टाइल हमारे सिडेंटरी हो गए हैं और स्ट्रेस और नींद की कमी हमारे हंगर हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे में सिर्फ विल पावर के दम पर फाइट करना ऐसे है जैसे तूफान के अगेंस्ट एक छोटी सी कश्ती चलानी। टेक्निकली पॉसिबल तो है पर प्रैक्टिकल टर्म्स में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। फिर भी जब लोग फेल होते हैं तो ब्लेम उन पर ही डाल दिया जाता है। तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम लेजी हो। ये कमेंट्स सिर्फ इमोशनली हर्ट नहीं करते बल्कि साइंटिफिकली भी गलत होते हैं। इस ब्लेम शेम कल्चर का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग हेल्प लेना अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं और अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को छुपाने लगते हैं। ये साइलेंस उनकी हेल्थ को और खराब करता है। रियलिटी ये है कि ओबेसिटी का सॉल्यूशन एक होलिस्टिक पर्सनलाइज्ड प्लान होता है। इसमें न्यूट्रिशन का रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, लेकिन साथ ही बिहेवियरल थेरापी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप इंप्रूवमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन का भी रोल होता है। कुछ केसेस में मेडिकेशंस जो एपेटाइट कंट्रोल करे या इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करे या बेरियाट्रिक सर्जरी जो मेटाबॉलिज्म रिसेट करती है वो भी जरूरी होते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ ईट लेस मूव मोर का स्लोगन रिपीट करते हैं तो हम ये सब पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं और पेशेंट को एक अनरियलिस्टिक ओवर सिंप्लीफाइड टारगेट दे देते हैं जो फेल होने के लिए ही बना होता है। एक और ओवरलुक एस्पेक्ट है इमोशनल हेल्थ। जब कोई रिपीटेडली डाइट शुरू करता है, इनिशियल वेट लॉस तो जरूर होता है, फिर रिगेन होता है तो एक होपलेसनेस डेवलप होती है और इससे फूड के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है। या तो एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन या फिर बिंज ईटिंग। मेंटल स्ट्रेस और गिल्ट भी वेट गेन के हार्मोनल ट्रिगर्स को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल जो सिंपल कैलोरी मैथ से ब्रेक नहीं होता। इसीलिए जब अगली बार आप किसी को ये कहते सुनो कि वेट लॉस सिंपल है, बस कम खाओ और ज्यादा चलो, तो उन्हें जेंटली समझाओ कि ये बस सरफेस लेवल की बात है। साइंस कहता है कि सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए सिर्फ विल पावर नहीं, एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए होता है जिसमें बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, मेंटल हेल्थ और मेडिकल सपोर्ट सब शामिल करना चाहिए। यह मैसेज फैलाना जरूरी है क्योंकि जब तक हम इस मिथ को तोड़ नहीं देते तब तक हम ओबेसिटी को इफेक्टिवली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि ओबेसिटी कोई मोरल वीकनेस नहीं है। इसका सॉल्यूशंस ओवर सिंप्लीफाइड स्लोगन से नहीं बल्कि एम्पैथी और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट से निकलता है। तो लोग इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उन्हें लेक्चर नहीं सपोर्ट चाहिए, और शायद तब हम देख पाएंगे कि रियल चेंज कैसे होता है, स्लो, सस्टेनेबल और स्टिग्मा फ्री।
इसे शेयर जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।